अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आर यू वाचिंग हिबा आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफिशियल। आई एम हिबा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्लास 12 के बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको बोर्ड में आ सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कंटेंट्स आ जाते हैं, यानी इसके टोटल सारे चैप्टर्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 15, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट आ जाता है ऑस्मो रेगुलेशंस इन एनिमल्स एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैंने पेपर्स दिए थे तो ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स मुझे आया था, अकेला लॉन्ग क्वेश्चन में उन्होंने यही पूछा था मुझसे। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स ज़्यादातर तो शॉर्ट में ही आता है, लॉन्ग में नहीं आएगा। तो वैसे तो एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, बाई चांस लॉन्ग में भी आ सकता है। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा एंड प्लेनेरिया एंड अर्थवॉर्म। ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सक्रीशन में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स आ जाता है, और एक्सक्रीशन इन कॉकरोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिनरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं इंपॉर्टेंट। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आ जाता है किडनी स्टोन्स, लिथोट्रिप्सी एंड रीनल फेलियर, डायलिसिस एंड लास्ट वन किडनी ट्रांसप्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। बाकी ये जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। और जो इसके और आपके साथ एक और बात शेयर करती हूँ, चलो, जो चैप्टर के लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये वाले, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं, क्योंकि पेपर जब बनता है ना तो इसमें से ही ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 16, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स। सपोर्टिंग प्लांट्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन में। स्क्लेरेनकाइमा सेल्स एंड कोलेनकाइमा सेल्स ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। मूवमेंट इन प्लांट्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट्स इन एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ह्यूमन स्केलेटन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सियल स्केलेटन और वर्टिब्रल कॉलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है लॉन्ग क्वेश्चन में। और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्स भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। डिफॉर्माइट्स ऑफ स्केलेटन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क स्लिप शियाटिका आर्थराइटिस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे तरीके से करना है। एंड रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे ये अलग से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में इतना पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मसल्स लॉन्ग क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा करना है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है।
यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें यही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और जो इसके लास्ट के जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के लास्ट पे, वो आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 17, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसमें हमारे पास प्लांट हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, या ये आपने सारा ही अच्छे तरीके से करना है। प्लांट हार्मोन्स में से आ जाता है ऑक्सिन्स, इसमें जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेसिस, एब्सिसिक एसिड, इथीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कंप्लीट होता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। वर्किंग ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। न्यूरॉन्स भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टर्स भी, रिफ्लेक्स आर्क, इफेक्टर्स एंड रिफ्लेक्स आर्क, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पेपर्स दिए थे तो मुझे न्यूरॉन्स आया था। नर्व इम्पल्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत। स्नैप्स जो है, स्नैप्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। एवोल्यूशन ऑफ नर्वस सिस्टम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। नर्वस डिसऑर्डर्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन। केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें आ जाता है हार्मोन्स लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे अलग भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। थायराइड ग्लैंड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैराथायरॉयड ग्लैंड भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एड्रिनल्स भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनेड्स भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा। फीडबैक मैकेनिज़्म, ये भी बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस पूछ लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन में अच्छे तरीके से करना है। बिहेवियर भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। लर्निंग बिहेवियर भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इसके लास्ट पे शॉर्ट क्वेश्चन है, जो इसके लास्ट पर शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 17 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 18, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं इंपॉर्टेंट। पार्थिनोग्राफी एंड सीड डोरमेंसी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट इसमें आता है रिप्रोडक्शन एनिमल्स, टिश्यू कल्चर एंड क्लोनिंग, ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। रिप्रोडक्शन इन मैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल और फीमेल का दोनों ही, ये आप अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन कीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बर्थ आ जाता है, बर्थ भी जब मैंने पेपर्स दिए थे तो मुझे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। और सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिजीज़, ये आपसे डिजीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आती। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 18 कंप्लीट होता है। और एक दफ़ा फिर कहती चलो, जो इसके लास्ट पर शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं ये आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन भी। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 19, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है।
टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ आपने अच्छे तरीके से करना है। ग्रोथ कोरिलेशंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पूरे चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, ये आपसे अलग से भी पूछ लेते हैं और इकट्ठा भी पूछ सकते हैं, यानी आई मीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स, ये आपको सारा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, यानी फुल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और नोटोकॉर्ड एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन, ये आपको अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म्स ऑफ डेवलपमेंट लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं इंपॉर्टेंट। रोल ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डेवलपमेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजिंग भी इंपॉर्टेंट है, रीजनरेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। एबनॉर्मल भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है और इसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 20, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। डीएनए एज हेरिडेटरी मटेरियल, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। केमिकल नेचर ऑफ डीएनए, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। द मीसलसोन स्टेहल एक्सपेरिमेंट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा फिर कह रही हूँ, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। व्हाट इज़ जीन, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा पूछा गया है, तो ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ आरएनए, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है मगर इतना नहीं। म्यूटेशंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 20 और आप इसके शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन एक दफ़ा देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। चैप्टर नंबर 21 में हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट है मियोसिस, मियोसिस एंड माइटोसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नेक्रोसिस एंड अपोप्टोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 21। चैप्टर नंबर 22 और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 22, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हमारे पास। जीन पूल शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है मगर इतना नहीं, और ये काफ़ी लंबा भी है, काफ़ी टफ है ये मेंडल्स लॉ। डोमिनेंस रिलेशंस, ये भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है मगर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है।
क्रॉस ओवर और कम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आपने अच्छे तरीके से करना है। ये इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपको आ भी सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा। ये भी आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। और यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 22। और जो इसके लास्ट पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, वो आपने अच्छे तरीके से करने हैं। इस चैप्टर में से इतना इम्पोर्टेंट, ये चैप्टर इतना लॉन्ग क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं घर आके कि हमें पेपर तो आया ही आउट ऑफ कोर्स है, होता कोर्स में से ही है, लेकिन वो जो लास्ट में से शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, वो उसमें से ज़्यादातर आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स को पेपर करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 23, बायोटेक्नोलॉजी। इसके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। रिकम्बिनेशन डीएनए, ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है। इसमें आ जाता है जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। टिश्यू कल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इस चैप्टर में से। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 23। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 24, एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। नियो डार्विनिज्म, द मॉडर्न एवोल्यूशन सिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। ये मुझे जब मैंने पेपर्स दिए थे बोर्ड में तब मुझे आया था, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। हार्डी-विनबर्च थ्योरम, ये इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 24। चैप्टर नंबर 25, इकोसिस्टम। बायोस्फीयर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में से। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बायोस्फीयर भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फूड चेन भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फूड वेब भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सक्सेशन भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। टू मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। प्रिडिक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको। पैरासाइटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें सिम्बियोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। और जो इसकी साइड पे डायग्राम्स बनी हुई हैं, ये भी आपने अच्छे तरीके से करनी है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेंगे। द नाइट्रोजन साइकिल, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आपको आ सकता है पूरे चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और जब ये आपको पेपर में आए तो आपने पॉइंट्स बना के लिखना है और इसकी डायग्राम्स भी आपने ड्रॉ करनी है, क्योंकि जब आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जो चेकर होगा उसको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि आपने इसके अंदर क्या बताया। अल्लाह ना करे कहीं भी आपको भूल भी जाता है, तो अगर आपने अच्छी सी डायग्राम ड्रॉ की होगी ना, तो वो आपकी डायग्राम ही देखकर आपको इतने अच्छे मार्क्स दे देंगे। जहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 25 और लास्ट में इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन से आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चैप्टर नंबर 26,
ये ज़्यादातर चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। चैप्टर नंबर 27, मैन एंड इट्स इन्वायरमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आता है रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, यह आपने अच्छे तरीके से करना है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। विड लाइफ, ये आपसे अलग से पूछ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। विड लाइफ ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आ चुका है, यह आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल्यूशन भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से करना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, जब मैंने पेपर्स दिए थे तो मुझे ग्रीन हाउस इफेक्ट आया था लॉन्ग क्वेश्चन में, यह आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। एसिड रेन, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। वाटर पोल्यूशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूट्रॉफिकेशन और अलगा ब्लूम, ये अलग से भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेते हैं और ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया भी हुआ है, तो आपने अच्छे तरीके से करना है। इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स फर्टिलाइज़र्स, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अच्छे तरीके से करना है। और यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है चैप्टर नंबर 27, और जो इसके लास्ट पर डेफिनेशंस दी हैं वो आपने अच्छे तरीके से करनी है। और यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारी बुक के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे इस फुल बुक में से, वो आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अगर आपको कोई चीज़ की ना समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप सबसे एक दफ़ा मैं फिर गुजारिश करती चलूँ, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।